हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके मार्क्स डाउन कर सकता है। तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस आप बच्चों को करना है समझ के। ओके, तो देखिए ये है चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस। देखिए आपने तो सारी स्टडी नियरली कर ही ली होगी जिसमें कि आपने सारे फॉर्मूलेस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ओके, दिस इज ए वाई बी इज द सेगमेंट। तो शेड कर लेते हैं सेगमेंट को। ओके, दिस इज द सेगमेंट। माइनर सेगमेंट की बात करें, अगर नहीं मेंशन है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट सिंपल बोला है तो समझ लीजिए आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। इफ r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये है वो पॉइंट जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एंगल दिया सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया, ठीक है, इस 120 के वजह से ही दिक्कत हो सकती है। तो देखिए अभी तक आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया उसमें अप टू 90 डिग्री तक ये वैल्यूज आपको पता है, उसके ऊपर की वैल्यूज से आप फैमिलियर नहीं हो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, साथ में स्टेप्स कैसे अप्लाई करना है, स्टेप्स के ऊपर भी मार्किंग रहती है, ध्यान में रखिएगा। अगर स्टेप्स आपको लिखना नहीं आएगी, कुछ मिस हो जाता है तो मार्क्स कट जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो पहली स्टेप क्या रहेगी इसमें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले फॉर्म कर लिया है जिससे कि एरिया ऑफ व्हाट सेगमेंट आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला तो लिख लिया, हाफ मार्क कंफर्म हो गया आपके। ओके, तो हाफ मार्क्स से काम नहीं चलेगा, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, हमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पहला पार्ट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ व्हाट, माइनर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा कितना दिया है 120 डिग्री, तो हमने लिख लिया थीटा इज 120 डिवाइडेड बाय 60 इंटू पाई कितना दिया है 22/7, तो पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, स्क्वायर होने की वजह से हम लिखेंगे 21। ओके, 21 इंटू 21। ओके, 21 इंटू 21, तो ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कैलकुलेशन की बारी है, 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको बच्चों को, यहाँ जो है थोड़ा ट्रिक अप्लाई करेंगे। 7 7 3 जा। ओके, 7 3 जा कितना होता है 21, 21 इंटू 21 इंटू 21, तो एक 21 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 22 इंटू 21 आएगा, 22 इंटू 21। इसे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एक बार जब कैलकुलेशन आप करते तो एक बार जरूर देखना है कि कोई टर्म मिस हुआ है या नहीं है, ये हैबिट डाल लो। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यह कैंसिलेशन बाय 3 हुआ, 3 इंटू 7 21 लिखा, एक 21 कट गया, तो 22 इंटू 21 रह जाएगा। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा 21 1 जा 20, सॉरी 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 44 प्लस 2 इज 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट, माइनर सेक्टर आ जाता है। और आपके मार्क्स इस एरिया को निकालने के बाद कुछ कंफर्म हो जाते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मार्किंग रहती है। अब आता है नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है। तो देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो हमने सेपरेट हम इस ट्रायंगल को बना लिया है
ओके, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। ओके, अब देखिए साइड लिख लेते हैं, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस हो जाएगा तो 21 हो जाएगा ये भी, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इक्वल इन लेंथ रहता है। उसके बाद क्या दिया, ये 120 दिया है, 120 डिग्री, तो बाहर लिख लेते हैं इस एंगल को 120 डिग्री। अब हमें करना क्या है, यहां हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के पार्ट में क्या करना है, देखियो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इसी ट्रायंगल के नीचे लिख लेता हूं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। ओके, अगर ओपी हमने कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखिए ये हो जाएगा पॉइंट पी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब आती है सर्कल की बात। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से गिवन कॉर्ड ए बी कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट क्या करेगा, कॉर्ड के इक्वल पार्ट कर लेगा। ओके, तो यहां हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज व्हाट, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ओके, ये परपेंडिकुलर की वजह से दोनों इक्वल हो गया, तो ये पार्ट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए एपी और बीपी इक्वल हो गए तो उसे मेंशन कर लेते, इक्वल है, रेडाई भी सेम है। ओके, उसके बाद ये कॉमन साइड भी होगा, या तो फिर हम दूसरा भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, किस लिए, टू प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल व्हाट AOP is congruent to triangle what BOP दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सीपीसीटी से ये दोनों एंगल जो है ये वाला और ये वाला ये इक्वल हो जाएगा, तो ये भी एंगल मेंशन करेंगे हम। देयरफॉर एंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट BOP। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और कंप्लीट एंगल कितना है 120 डिग्री। तो इसके बाद हम और एक स्टेप लिखेंगे, देयरफॉर और दिस इंप्लाइज एंगल AOP इज इक्वल टू BOP इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। तो ध्यान में रखिएगा, या सीपीसीटी मेंशन कीजिए, सीपीसीटी। ओके, तो ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, इस स्टेप के ऊपर मार्क रहेगा, 1 मार्क कम से कम रहेगा स्टेप के ऊपर। तो ये स्टेप होने के बाद हमने क्या किया है, इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ये वाला एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री और ये भी एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। ओके, अब इसके बाद की स्टेप में क्या करना है, हमारा टारगेट है इस ट्रायंगल का अगर एरिया आ जाता है तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ओपी है, ठीक है, ओपी इज द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल और ए बी जो रहेगा बेस रहेगा। तो दोनों की लेंथ हमें नहीं पता है, ओपी भी नहीं पता है और ए बी भी हमें, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी भी हमें नहीं पता है। हमारा टारगेट है कि दोनों लेंथ को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड व्हाट ओपी एंड ए बी, ये टारगेट है हमारा, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये 60 डिग्री अगर हो जाता है, इसकी बात कर रहे हैं हम, इस छोटे से ट्रायंगल की बात करें जो लेफ्ट वाला है, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 21 और ये 90 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हमें अल्टीट्यूड निकालना है, अल्टीट्यूड मतलब ये साइड निकालना है, तो हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ यूज करेंगे। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना डिफिकल्ट है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, देखिए ये साइड भी आना चाहिए, ये साइड भी आना चाहिए। देखिए cos ऑफ 60 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ध्यान में रखिएगा। cos 60 is cos 60 is not √3/2, it is 1/2। okay, sin of 60 is √3/2, cos 60 is 1/2। देखिए 60 डिग्री है, लेकिन cos 60 मतलब क्या होता है, cos 60 मतलब होता है व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos 60 कितना लिखेंगे हम, 1/2
इज इक्वल टू, इसका बेस हो जाएगा ये साइड क्या है, ओपी है, लिख लेते हैं ओपी, ठीक है, दिस इज व्हाट ए, तो ओपी अपॉन व्हाट हाइपोटेनस इज ओ ए, ओके, ये 21 है, तो ये लिख लिया हमने 21, तो ओपी कितना आ गया हमारा, ओपी इज इक्वल टू 21 इंटू 1 इज 21/2 आ गया ओपी, ओके, तो हमारा अल्टीट्यूड आ गया है 21/2, ओके, समझ में आ चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे अप्लाई करना है, cos ऑफ 60 का यूज करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब sin 60 का यूज करते हैं, sin ऑफ 60, sin 60 क्या होता है, sin ऑफ 60 की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, √3/2 होता है, ठीक है, sin 60 कितना होता है ये लिखना है आपको, ध्यान में रखिएगा, sin ऑफ 60 इज √3/2, वैल्यू पता करने के बाद हम sin 60 के लिए रेशियो लिख लेते हैं, sin 60 मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, sin 60 कितना होता है, √3/2, परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, एपी अपॉन हाइपोटेनस कितना है 21, तो एपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एपी इज इक्वल टू 21 इंटू इस √3, तो 21√3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, ओपी आ गया दिस मच सेंटीमीटर एंड दिस वन इज दिस मच सेंटीमीटर। तो अब देखिए और एक चीज हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कर्व। अब एपी आ चुका है हमारा और हमें पता है एपी और बीपी इक्वल है, तो ए बी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एपी, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ व्हाट, एपी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एपी कितना है हमारा 21√3, तो 2 इंटू 21√3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए बी कितना आएगा 21√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमने अल्टीट्यूड और बेस दोनों फाइंड आउट कर लिया है, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ए ओ बी, क्या नाम है ट्रायंगल का, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए बेस की मतलब ए बी हो जाएगा, बेस इज ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 21√3 इंटू व्हाट, हाइट मतलब ये ओपी रहेगा, ओपी कितना है हमारा 21/2, ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा यही लिख लेते हैं, देखिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और ये हो जाएगा 21 इंटू 21 441√3, ओके, तो ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में आ चुका होगा। अब आती है बारी एरिया ऑफ सेगमेंट की, ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट व्हाट, इसका नाम है ए वाई बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लिख चुके हैं यहाँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है हमारा दिस 462, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 462, ओके, माइनस व्हाट 441√3 डिवाइडेड बाय 4, ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसे सिर्फ, तो क्या होगा 21, देखते ये 21 से डिवाइड होगा क्या, 21 2 सा 42, यस होगा, देख लेते हैं 462 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 2 सा कितना होगा 42 22 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे 441, ओके, नहीं 21 कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है, इसे हम पहले लिख लेते हैं, इसको हम लिखेंगे 21 इंटू 22, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 441√3 डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब क्या होगा इसमें से पहले 21 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 441 मतलब 21 इंटू 21 हमने किया था, तो 21 अगर कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में रहेगा 22/1 माइनस यहाँ 21√3 रह जाएगा, ओके, तो इसे बाय 4 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 21 इन ब्रैकेट 22 इंटू 4 इज 88 माइनस 21√3 और डिवाइडेड बाय 4 जो आएगा उसको बाहर लिख लीजिए, ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट 21/4 इन ब्रैकेट 88 माइनस 21√3। होप्स की कैलकुलेशन समझ में आओगे, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का
कुछ भी हमने अप्लाई नहीं किया, सीधा सीधा हमने जो भी है कैलकुलेशन किया है। ओके, होप सो कि दिस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बच्चों को करना है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए। ओके, और आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेंड करने के लिए रेडी रहें। ओके, तो ऐसी और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा जिससे कि फॉर्मूलेज भी रिवाइज हो जाएंगे आपके और कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ radius of a circle is 21 centimeter and central angle theta is equal to 60 degree, find, okay, find क्या करना है इसमें, length of the arc, length of arc, number 2 area of sector, and number 3 area of segment। देखिए, इसमें माइनर मेजर कुछ भी नहीं बोला गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो जब मेंशन नहीं है तो समझ लेना आपको सिर्फ माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सा फिगर होगा। दिस इज अ सर्कल, ओके, दिस वन इज अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर O, ओके, दिस वन इज chord and this one is joined with this end points of chord. Chord is represented by AB. Okay, तो देखिए इसमें ये जितना पार्ट है ये सेगमेंट हो जाएगा, राइट, और ओ ए, जिसे इसे वाई दे देते नाम, ओ ए वाई बी ये हो जाएगा सेक्टर जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और आर्क मतलब ये होगा, आर्क ये हो गए जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो यह सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन को आपको ध्यान देके अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखना ही है। तो चलिए वन बाय वन हम फाइंड आउट करते हैं। गिवन लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में। गिवन में क्या दिया, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा ये क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल है, थीटा 60 डिग्री। चलिए वन बाय वन निकालते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, ओके, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए पाई की वैल्यू अगर दिया नहीं है तो हमें 22/7 ही लेना है। थीटा कितना है, 60 डिग्री, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस इज 21। 7 1 जा 7 3 जा आ जाएगा यहाँ। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 6 6 जा हो जाएगा ये। ओके, तो नेक्स्ट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, फिर से देखिए 3 2 जा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो रहे क्या कि हमारे पास सिर्फ 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, सॉरी 22 सेंटीमीटर लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो देखिए इसमें हमारा जो लेंथ ऑफ द आर्क आ गया है वो 22 सेंटीमीटर आ गया है। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यह सेक्टर बोला है सिंपल, तो माइनर सेक्टर की बात करें, ओ ए वाई बी की बात करें, ठीक है, ओ ए वाई बी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए वाई बी, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमारे पास थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा फिर से 60 ही यूज करेगी अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7 एंड आर फॉर रेडियस कितना है हमारे पास 21, सो आर स्क्वायर है इसलिए 21 इंटू 21 हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद देखिए कैंसिलेशन करते हैं, पहले इसको कट कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, ओके, 7 1 जा 7 3 जा हो जाएगा, ओके, यहाँ भी 3 का डिवीजन होगा, 3 2 जा और ये 3 1 जा हो जाएगा और यहाँ भी कट होगा, 2 1 जा 2 11 जा। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 11 इंटू 21। तो इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, कितना होगा, 11 1 जा 11, ओके, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ व्हाट, सेक्टर। ओके, माइनर सेक्टर का एरिया भी आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, नाम क्या है सेगमेंट का, ए वाई बी लिखेंगे हम, ध्यान में रखिएगा, ए वाई बी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखिएगा इसकी कैलकुलेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होगा यहाँ कि चलिए इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, हमें स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतना लिखा काफी है। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए इसे डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू है 22। ठीक है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं 22। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें सिर्फ रेडियस पता है 21। तो जो लास्ट सम हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ और बेस और हाइट हमने निकाला था, वो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ओ ए बी, ओके, इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे, ठीक है, तो ये हमें शो करना पड़ेगा कि ट्रायंगल एओबी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखिए कैसे, एज OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, बेस एंगल, क्योंकि जब दो साइड इक्वल रहती तो ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, ये पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन बेस एंगल भी इक्वल है और ये 60 डिग्री है। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना था, 180 डिग्री। ऑलरेडी ये 60 और ये दोनों इक्वल है, तो ये 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 ये हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री ही होगी ए बी। अब देखिए ए और बी 60 है, ऑलरेडी ओ 60 है, तो इसलिए एंगल ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलैटरल हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे हम, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 22 माइनस √3/4 इंटू साइड कितना है 21 इंटू 21। इसका आंसर कितना आएगा 22 माइनस √3। अब देखिए 21 इंटू 21 कितना होगा 441, √3 डिवाइडेड बाय 4। इतना आंसर भी आपने अगर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि √3 की वैल्यू दी नहीं है। तो इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन करना है, गड़बड़ नहीं करना है आपको, हड़बड़ाहट से कोई भी कुछ लिखना नहीं है, जबरदस्ती स्टेप्स नहीं लिखना है। देखिए √3 के फॉर्म में आंसर छोड़ा गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी नहीं है, तो और से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के अलावा प्रीवियस ईयर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले, मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।